दोस्तों, गोवा विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक के बाद एक मुद्दे उठ रहे हैं। कहीं विपक्ष सरकार पर भारी पड़ रहा है तो कहीं बीजेपी के खुद के विधायक ही सरकार की हालत पतली करने में जुटे हुए हैं। इस सब के बीच गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने गोवा विधानसभा में आधुनिक भारत के सबसे बड़े लैंड स्कैम की ऐसी गेंद उछाल दी कि जिससे सभी के कान खड़े हो। अब सवाल ये है कि आधुनिक भारत का ये सबसे बड़ा लैंड स्कैम क्या है और कैसे इस स्कैम को अंजाम दिया गया, क्योंकि विजय सरदेसाई का दावा है कि ये लैंड स्कैम छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50,000 करोड़ का स्कैम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 50,000 करोड़। चलिए आपको बताते क्या है ये पूरा मामला और क्यों विजय सरदेसाई इसे गोवा का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा लैंड स्कैम घोषित कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में विजय सरदेसाई ने ज्वारी एग्रोकेमिकल्स नाम की कंपनी को दी गई 50 लाख वर्ग मीटर की जमीन के मुद्दे को हवा देते हुए कहा कि कुमुद नदी के किनारे मौजूद इस जमीन का मकसद साफ था, उद्योग लगाएं, फैक्ट्रियां खड़ी करें, गोवा के नौजवानों को रोजगार और नौकरियां दें। लेकिन हुआ क्या, इस जमीन का इस्तेमाल उद्योग के लिए नहीं बल्कि प्लॉट काट कर बेचने के लिए किया गया। यानी जो जमीन गोवा के भविष्य को संवारने के लिए थी उसे बाजार में भुना गया और इस सौदे की कीमत बताई जा रही है 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। विपक्ष इसे घोटाला कहता है। उनका दावा है कि सरकार ने जानबूझकर नियमों में ढील ताकि ज्वारी कंपनी मुनाफा कमा सके। ये सवाल उठता है, जब जमीन उद्योग के लिए दी गई थी तो उसे रियल एस्टेट डील में बदलने की इजाजत कैसे मिली, और अगर सरकार को इसकी भनक थी तो उसने चुप्पी क्यों साधी। दोस्तों, गोवा विधानसभा में इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। सरकार ने अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 पास किया जो 1961 के डिप्लोमा नंबर 2070 में बदलाव करता है। इस अमेंडमेंट का दावा था कि अब जमीन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए वो दी गई, ना कि रियल एस्टेट के लिए। सुनने में तो ये कदम सही लगता है, लेकिन विपक्ष ने इसकी पोल खोल दी। उनका कहना है यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी तारीख से लागू नहीं है, यानी ये जुआरी को पहले से दी गई जमीन पर लागू नहीं होगा। नतीजा, जुआरी की जमीन को वापस लेना अब भी एक कानूनी जंजाल बना हुआ है। विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर सरकार घोटाले को रोकना चाहती थी तो इस अमेंडमेंट को पहले से लागू क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि जनता को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, जबकि असल में जुआरी को बचाया जा रहा है? सरकार का रुख इस मामले में गुलमुल नजर आता है। उनका कहना है कि जमीन पहले ही बिक चुकी है और अब उसे वापस लेना कानूनी रूप से संभव नहीं। सरकार ने वरिष्ठ वकीलों और एडवोकेट जनरल से राय ली, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जो राय सरकार के पक्ष में नहीं थी उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। सरकार का ये भी कहना है कि जमीन को वापस लेने के लिए उसे अधिग्रहण करना होगा, जो बेहद जटिल और महंगा है। लेकिन सवाल ये है, जब जमीन गलत हाथों में है तब सरकार कहाँ थी? क्या उसने जमीन की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया? सरकार का एक और दावा है कि ये मामला अब उनके हाथ में नहीं बल्कि एक प्राइवेट संस्था के दायरे में है। लेकिन ये प्राइवेट संस्था कौन सी है, और अगर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं तो गोवा की जनता इससे जवाब मांगे। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उनका कहना है कि ज्वारी लैंड स्कैम सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। लेकिन खैर, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये स्कैम है या फिर कुछ और। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार का क्या पक्ष रहता है, क्योंकि विपक्ष ने तो सवाल खड़ा कर ही दिया है। नमस्कार।